मुनीब साहब, बताइएगा, बैरूनी दबाव के बारे में आप बात कर रहे थे, अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू कीजिए कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। देखिए, ये दबाव तो यकीनी तौर पर आएगा। वो पहले भी आया है और पाकिस्तान बहैसियत एक रियासत, एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर दुनिया के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जो सानिया 9 मई है वो इट इज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी और हम उसे बिल्कुल इक्वेट नहीं कर सकते किसी आम क्रिमिनल एक्ट से। जो हुआ, जिस तरह से फौजी तंसीबात पर हमले किए गए, वो अपनी जगह एक बहुत बड़ा इशू और मसले के तौर पर वो मामला मौजूद है। उसे कोई भी लाइटली नहीं लेगा और ना कोई लेना चाहता है। पाकिस्तान की रियासत का उस पर रिएक्शन आना ही था। ठीक है, मेरा एतराज हो सकता है कि ये किस तरीके से ये ट्रायल कंडक्ट किया गया, या मेरा सवाल हो सकता है। लेकिन जिनके ऊपर जिनको सजा दी गई है उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि इसके बाद वो एक पहले आर्मी चीफ को और उसके बाद जो हाई कोर्ट है उसके अंदर थ्रू रिट जुरिस्डिक्शन जा सकते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन हमें किसी सूरत भी इनको रियासत के बच्चे कहने का मैं नहीं समझता कि रियासत के बच्चे हैं। बच्चे ऐसे नहीं होते जो रियासती अमलाक के ऊपर हमला करते हैं। बच्चे ऐसे नहीं होते जो किसी सूरत भी फौजी अमलाक के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, चाहे वो जितनी मर्जी किसी सियासी जमात की तरफ से उन्हें मोटिवेशन हो। जो नजर आया 9 मई को, वो तो मेरे और आपके सामने था। मैंने तो बहैसियत सहाफी जना उसको कवर भी किया। वो किसी बच्चे की या किसी नौमौलूद की या किसी इन्फेंट की कोई हरकत नहीं थी। वो एक सीधा साधा एक फ्रंटल अटैक था जो कि पाकिस्तान की रियासत के ऊपर किया गया। मेरा एतराज, किसी और का एतराज इस बात पर जरूर हो सकता है कि जो तरीकाकार अपनाया गया या जो कन्विक्शन की गई उनमें कितनी शफाफियत है, क्या फेयर ट्रायल का हक दिया गया है या नहीं। लेकिन इस तरह के एक्ट को कंडोन करना, मैं समझता हूं वो ज्यादा बड़ा क्रिमिनल एक्ट है। और ऐसे किसी मामले के ऊपर किसी को रिलीफ देना या किसी के साथ नरमी से पेश आना, फिर तो आप फ्लड गेट्स खोल देंगे। आज ये हुआ है, रियासत के ऊपर ये पहला हमला थोड़ी है। ये तो एहसास उस वक्त हुआ जब 9 मई हुआ और फौजी अमलाक पर हमला किया गया। अब जिस तरह से मामला आगे आया है वो इशू तो अब बहुत आगे बढ़ गया है और ये अब एक ऐसा मामला है जिसको हम इस तरीके से देखते हैं कि ये इतनी बड़ी एक साजिश थी। 2014 में जो हुआ उस वक्त तो सबने इसके गिर्द तालियां बजाई कि ठीक है, रियासती अमलाक के ऊपर हमला हुआ है। लेकिन चंद लोग उस वक्त तो शादियाने बजा रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ और यही होना चाहिए था। लेकिन शायद बाद में एहसास हुआ कि वो भी रियासत के ऊपर ही हमला था। अगर उस दिन सजाएं दी जाती, उसकी पे लोगों की बात पुरस की जाती, तो आज हम 9 मई के हवाले से ये सब ना देख रहे होते। लेकिन चले, हमें होश आया, देर में आया। एतराज मेरा और आपका अपनी जगह हो सकता है, लेकिन इस बात के ऊपर ना 9 मई को कोई भूलने के लिए तैयार था, ना 9 मई को कोई भूलने के लिए तैयार है। अगर तो इन सजाओं के अंदर शफाफियत का एलिमेंट और एविडेंस का एलिमेंट मौजूद है, तो फिर तो ये कानून के तहत सजाएं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मशरूत हुक्म दिया है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट इज एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और इट इज वेरी मच अ लॉ विच इज इन द फील्ड। अच्छा मुनीब साहब, ये कहिएगा कि इन सजाओं के बाद आप बानी पीटीआई का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्योंकि मरकजी मुल्जिम तो वही है 9 मई के, तो उनका क्या फ्यूचर आपको नजर आ रहा है? रिचर्ड ग्रनेल की भी सारी हकीकत सामने आ गई अभी, जैसे कि मुबश्शिर साहब ने बताया। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जितनी भी शख्सियात सियासी तौर पर इस अमल के अंदर बिलवास्ता तौर पर, बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर मुलव्विस, अगर तो एविडेंस है जिसका क्लेम किया जाता है कि मौजूद है, अगर एविडेंस है तो फिर एविडेंस की बेसिस के ऊपर उनको सजाएं मिलनी चाहिए। सिर्फ हेर से एविडेंस के ऊपर या नुक्तों को जोड़ते हुए सिर्फ एविडेंस नहीं मिलनी चाहिए, सिर्फ सजा ही मिलनी चाहिए। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब आपने क्रिमिनल ट्रायल करना है, बेशक इंसदाद दहशतगर्दी की हालत में ट्रायल करना है, तो अगर आपने किसी को सजा देनी है तो उसके ऊपर जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है या बर्डन ऑफ प्रूफ है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है। आपने रीजनेबल डाउट से आगे जाकर किसी को कन्विक्ट करना है। अगर किसी ने इस काम के अंदर कोई बर्दाश्त है और उसके शवाहिद हैं तो फिर आप सजा दीजिए। लेकिन अगर शवाहिद मुकम्मल नहीं है तो फिर सजा देंगे तो वो ट्रायल कोर्ट में दी जाएगी, ऊपर जाकर बड़ी अदालतों के अंदर वो स्टैंड नहीं कर पाएगी।